दोस्तों मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जी हां, बिल्कुल फौरी तौर पे मुद्दे पे आकर के बात करेंगे और ख़बर को बहुत आसानी के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं अगर शुद्ध हिंदी में बात करने लगूं, जिस तरह से खबरें आती हैं अखबारात के ज़रिए से, अगर उसी तरह से बात करने लगूँ तो शायद कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बिल्कुल आपकी ज़बान में बात होगी और मुकम्मल खबर आपको समझने की ज़रूरत है और इस खबर को शेयर करने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर अगर आप पहली मरतबा हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप तक पहुंचती रहे। बीजेपी सरकार की तरफ से इलेक्शन से पहले भी यही मांग की गई थी कि जो 507 मदारिस पाए जाते हैं, यानी 507 मदारिस ऐसे हैं जो कि सरकारी मान्यता जिनको प्राप्त है, सरकार की तरफ से तमाम तर सहूलतें उसमें फराहम होती हैं, सरकार की तमाम तर योजनाओं का लाभ उन मदारिस को दिया जाता है। उन्हीं मदारिस में कुछ उलमा हैं जो कि सरकारी जॉब कर रहे हैं, प्राइमरी जिसको यानी तैतानिया के जरिए, प्राइमरी स्कूल जिसको कहा जाता है, तैतानिया एक पद होता है, तैतानिया के जरिए उन्होंने अप्लाई किया और सरकारी जॉब उनको मिल गई। लेकिन अब बीजेपी सरकार का क्या कहना है, इलेक्शन से पहले क्या कहा था वो भी बताएंगे, इलेक्शन के बाद क्या कहा है वो भी बताएंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मदरसे होते हैं जिनको सरकारी मान्यता प्राप्त होती है, इसमें हिंदी इंग्लिश के साथ साथ उर्दू की तालीम भी दी जाती है, अरबी की तालीम भी दी जाती है, फारसी की तालीम भी दी जाती है। और एक मास्टर अरबी हिंदी उर्दू की तालीम नहीं दे सकता, जिसके लिए आपको एक आलिम को ही रखना पड़ेगा। सरकार को जरूरत पेश आई उलमा की तो उलमा को इस मनसब पे फाइज किया गया, यानी उनको सरकारी जॉब दी गई और हमारे बहुत से उलमा ऐसे मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे हैं, तालीम का सिलसिला बामे उरूज की मंजिलों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से उन्हीं उलमा पर हमला किया जा रहा है। हमला किस चीज को लेकर के किया जा रहा है? इलेक्शन से पहले इसी सरकार ने कहा था कि जितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं ऐसे मदारिस में जिनको सरकारी मान्यता प्राप्त है, जिनको सरकारी तमाम तर योजनाएं हासिल हैं, ऐसे मदारिस में जो उलमा पढ़ा रहे हैं उनके पास जो हिफ्ज की डिग्री है ना, वो हिफ्ज की डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से है या नहीं, किसी शिक्षा बोर्ड से है या नहीं, ये सरकार की मांग है। बीजेपी सरकार का कहना है कि अगर उनके पास हिफ्ज की डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से है तो ठीक, किसी शिक्षा बोर्ड से है तो ठीक, अगर किसी वैसे ही मदरसे से हिफ्ज की डिग्री हासिल करने के बाद उन लोगों ने ये मनसब हासिल किया है तो फिर बीजेपी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ एक्शन लेती हुई नजर आएगी। अब सबसे पहले हमें आपको यहाँ ये समझने की जरूरत है, इसलिए कि जो मजहब इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते हैं अच्छी तरह, लेकिन हमारे हिंदू भाई भी इस चीज़ को समझ लें, इसलिए कि जो हाफिज़ कुरान होता है उसके लिए डिग्री कोई माना नहीं रखती, डिग्री उसके लिए कोई पैरोकार नहीं रखती, इसलिए कि डिग्री उसका जहन हुआ करती है, उसका सीना हुआ करती है। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट्स के जरिए ज़रूरत पेश आती है डिग्री की। तो अब यहाँ ये कहना कि किसी यूनिवर्सिटी से हिफ्ज़ की डिग्री होनी चाहिए, किसी शिक्षा बोर्ड से यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, तो मुझे बताएं हिंदुस्तान के अंदर कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहाँ हिफ्ज़ की दरसगाह लगती हो और बाकायदा वहाँ हुफ़ाज़ किराम को तैयार किया जाता हो। रही बात शिक्षा बोर्ड की, तो अब ये जो मदारिस हैं जिनको सरकारी मान्यता प्राप्त है, जिनको सरकारी मदद हासिल है, अब ऐसे मदारिस में अगर हिफ्ज़ की दरसगाह होगी, वहाँ हुफ़ाज़ किराम बनाए जाएंगे तो हाँ, इनको ज़रूर शिक्षा बोर्ड के ज़रिए से हिफ्ज़ की सनद, हिफ्ज़ की डिग्री हासिल हो जाएगी। लेकिन चलिए खैर, बीजेपी का कहना है कि अगर यूनिवर्सिटी से हासिल है तो लाइए हमें इसका बायोडाटा दीजिएगा, हमें मुकम्मल जानकारी दीजिएगा, शिक्षा बोर्ड से अगर डिग्री हासिल है तो हमें मुकम्मल जानकारी दीजिएगा। लेकिन अब इस पर मदारिस के तमाम तर शिक्षकों ने क्या कहा, उन उलमा ने क्या कहा जो इस मनसब पे हासिल है, सरकारी जॉब जिनको हासिल है और जो सरकार की तमाम तर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनका कहना है कि हम पे कार्रवाई होने से पहले उन अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जिनके जरिए से हमने अप्लाई किया था, और जब हमने अप्लाई किया था तो फार्म में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि आप जो हिफ्ज़ की डिग्री लगा रहे हैं वो किसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, किसी शिक्षा बोर्ड से होनी चाहिए, ऐसा कोई भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने जब अप्लाई किया तो तमाम तरह अफसरों ने हमें आगाह नहीं किया। अब अचानक से इस चीज़ की मांग करना, इस चीज़ का मुतालबा करना कि आपके पास जो हिफ्ज़ की डिग्री है वो किसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, किसी शिक्षा बोर्ड से होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये तमाम तर उलमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हुफ़ाज़ इकराम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिनको सरकारी मनसब हासिल है, जिनको सरकारी जॉब हासिल है। तो देखते हैं क्या होता है। सरकार ने इस चीज़ की मांग की है कि जो हिफ्ज़ की डिग्री है वो किसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए या किसी शिक्षा बोर्ड से होनी चाहिए। देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई आगे मंजर आम पर आती है। लेकिन ये कन्फर्म है, शिक्षा बोर्ड से हासिल की हुई डिग्री नहीं मिली, अगर यूनिवर्सिटी से हासिल की हुई डिग्री हिफ्ज़ की नहीं मिली तो कहीं ना कहीं ये लोग उन हुफ़ाज़ कुर्रा पे कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग उनको अपनी मनसब से बर्खास्त करते हुए नजर आएं। आगे देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसको फैलाइएगा, पूरी दुनिया में इसको पहुँचाने की कोशिश कीजिए।
कीजिएगा। आज की खबर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।